फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ्रोज़न दही भल्लों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अचानक ये ख़्याल आया कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने देखा ही होगा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी जो ईद स्पेशल हमने बनाई थी, दिखाया था कि दही भल्ले फ्राई करके उन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर लो और उन्हें तैयार कर लो। तो यहाँ पर मैंने उबलते पानी में ये डाला है। दही भल्लों को मैंने डाल दिया है और ये गैस बंद कर देना है। मैं बंद कर चुकी हूँ और बहुत आसान है ये बनाना। यहाँ पर मैंने दही ली है, थोड़ी चीनी ऐड कर ली और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। करीब चौथाई चम्मच समझो कि टीस्पून लिया है मैंने। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और करीब 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है और इसे यहाँ पर दही को हम ब्लेंड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने दही ली है, आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत आसान और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हम ये ब्लेंड कर देंगे और जितनी आपको इसे थिक बनाना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रा थिक ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं इस टाइम थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हमारे दही भल्ले भी ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें निचोड़ करके मैं एक बर्तन में जिसमें हमें सर्व करना है उसमें मैं इन्हें अरेंज कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर हम अरेंज कर चुके हैं और दही भी ये मैंने पानी डाल करके सब तैयार करके रख लिया। थोड़ा सा मैंने इसे लिक्विडी रखा है। और ये हमने यहाँ पर जो है भुना ज़ीरा है, ये भुना पिसा ज़ीरा, ये इसका पाउडर बना लें, आप रख लें इसको। जब भी कभी आपको इस्तेमाल करना हो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत फटाफट ये रेसिपी तैयार होती है। मुश्किल से 3 मिनट आप देख सकते हैं, मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ और बहुत आसानी से बन जाता है। ये सॉस डालेंगे, इमली की चटनी, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, चैनल में बना हुआ है। तो ये नमक और चीनी मिली दही हमने इसमें ऊपर से पोर कर दी है, दही भल्लों के ऊपर डाल देनी है। अब नमक और चीनी तो मिली हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैं सारा ही इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है हमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे आप इसमें पापड़ी वगैरह ऐड कर लें, मैं खाली दही भल्ले ही बना रही हूँ। और थोड़ी चटनी वटनी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। और बहुत झटपट बड़ी आसानी से अभी प्रोग्राम बना और मैंने सोचा चलिए फटाफट आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो कैमरा लेकर आई और आधी से शुरू किया है। तो यहाँ पर नमक के यहाँ पर हम थोड़ा सा मिर्च ऐड कर लेंगे। मिर्च का भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें, चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इमली की मीठी चटनी, मैंने आपको बताया है कि लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। वैसे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ी हरी चटनी अगर आपके पास है धनिया की, वो भी आप ऐड कर लें, मैं भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी चटनी या ज़्यादा, जैसे भी आपको ज़्यादा कम, ये तो आपके टेस्ट पर, जितना चटपटा आप पसंद करना चाहें उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और ये बड़े आसान, देखिए कितनी आसानी से, बड़े झटपट, अगर आपके यहाँ फटाफट गेस्ट आ जाते हैं और आपने फ्रोज़न करके फ्राई करके रखे हुए हैं, फ्रीज़र में स्टोर करे हुए हैं, तो आप झट से तैयार कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड का भी एकदम ही दिल हुआ कि भाई दही भल्ले बना लें, ऑफिस से वो आए थे और मैंने फटाफट आपके सामने, देखिए 3 मिनट मुश्किल से लगे हैं और मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इतनी आसान सी, बड़ी झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो फ्रोज़न दही भल्ले की रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।